और वो एक ऐसा चीज है जो जितने भी फूड ब्रांड्स है वो इस्तेमाल करती है, और वो ऐसी चीजें में भी डालते हैं जो कैंसर भी कॉज करता है। वो एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी में जाके कैंसर भी कॉज करता है। तो इसका वो कौन सा खाना है जो उसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए? वो है चीनी। हाँ दोस्तों, आज मैं चीनी के बारे में बात करना चाहूंगी। ठीक है, तो चीनी क्या है? चीनी मीठा जैसा तो है ना। बहुत सारे कंपनीज उसको चॉकलेट्स बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, मिठाइयाँ बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एक छोटे बच्चे की रूटीन के हेल्प से हम देखते हैं कि कितनी चीनी हमें खाना चाहिए। हम तो रोज चीनी तो नहीं खाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीनी के इतना एडिक्ट होते हैं कि वो ज्यादा चीनी खाते हैं। अच्छा, तो चलो, अगर कहते हैं लोग कि कभी कभी चीनी खाए, कुछ तो होता तो है नहीं, हमको कैंसर भी नहीं होता। तो अभी मैं एक छोटे बच्चे के रूटीन को आपको बताऊंगी, जिससे मैं बताऊंगी। और वो छोटा बच्चा कह रहा था मैं बस कभी कभी चीनी खाता हूँ। मैंने उनसे पूछा तुम्हारा डेली रूटीन क्या है? अब देखो, वो सुबह उठकर बॉर्नवीटा वाला दूध पीता है। तो उसमें कितने चम्मच चीनी होते हैं? 3। उसके बाद ब्रेकफास्ट में वो कॉर्नफ्लेक्स खाता है, और उसने बताया कि मैं कॉर्नफ्लेक्स में 2 चम्मच चीनी डालता हूँ। तो कितने चम्मच हो गए? 5। और वो पढ़ाई करते करते अपना 2 बिस्किट खा लेता है। उसका मतलब 2 टीस्पून शुगर और 2 टीस्पून शुगर और बिस्किट्स। और जब वो फुटबॉल खेलता है, और फुटबॉल खेलने से पहले वो 1 चम्मच ग्लूकोन डी पीता है। ग्लूकोन डी में भी चीनी होती है, तो वो कम से कम 4 चम्मच चीनी उसमें। फिर शाम को वो खाता है 2 सैंडविच, वो भी कुछ चिप्स के साथ और कुछ केचप के साथ। तो सैंडविच में तो कोई चीनी तो होती नहीं है, पर चिप्स और केचप में चीनी होती है, और उनकी चीनियों के अकॉर्डिंग 5 चम्मच चीनी हो गए। और रात को कभी कोल्ड ड्रिंक या फिर कभी आइसक्रीम। ये तो अब आप जान गए ना कि बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो बचपन से ही चीनी के एडिक्टेड हो रहे हैं। और मैंने उससे पूछा फिर कि आपकी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आपने कितना चम्मच चीनी खाते हैं रोज? तो वो कहता है बस 2-3 स्पून शुगर खाते हैं, और क्या। पर आप इन सबको कैलकुलेट करें तो आंसर है 21, मतलब वो 21 शुगर खाता है रोज। मतलब कि आप बताओ, 1 चम्मच चीनी भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो आप समझते हैं क्या होता है अगर हम 1 चीनी चम्मच खाते हैं? तो देखो, जैसे कि ये समझ लो ये मेरा कैंडी है। इस कैंडी को मैंने खा लिया, और ये कैंडी सबसे ज्यादा तो चीनी की बनी हुई है। तो जब मैं इस कैंडी को खाऊंगी तो सबसे पहले इफेक्ट किसको पड़ेगा? सबसे पहला इफेक्ट जो है हमारे दांतों को पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आपने सही कहा, हमारे दांतों पे पड़ेगा पहला इफेक्ट। क्योंकि जो हमारे दांतों का इनेमल होते हैं ना, इनेमल तो आप जानते ही होंगे, हमारे हड्डियों से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है हमारे दांत। तो जो शुगर होती है ना, जब वो हमारे दांतों पे पहुंचते हैं तो ये इसको मारपीट करने लगते हैं। कुछ ड्रिलिंग करते हैं, कुछ ऐसे हथौड़ा मारते हैं, कुछ वो करते हैं जिससे चीनी से हमारी कैविटीज होती है, दांत टूटती है, दांत दिखना बहुत गंदा होता है। मतलब जैसे वो नहीं होता है, जैसे काला कालापन हमारे दांतों पे वो हो जाता है। दांतों को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो हमारे पेट में जाता है। हमारे उसके नीचे वाले ऑर्गन पैंक्रियास पे जाके वो डिजीजेस क्रिएट करता है।
मतलब डिजीज, ठीक है। पैंक्रियाज में तो डायबिटीज हो गया। अब वो हमारे ब्रेन में जाता है, ब्रेन से हमारी सारी इम्यूनिटी छीन लेता है, जिससे बच्चे सही से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, उनको कंफ्यूजन होता रहता है, हर चीज भूल जाते हैं। क्योंकि आप चीनी खाए ना 1 चम्मच, तो जो चीनी होता है हमारे ब्रेन की इम्यूनिटी छीन लेता है, तब क्या होगा? बच्चे पढ़ाई में भी कम हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारे लोग दिमाग से ही करते हैं ना। अब फिर हमारे स्किन पे पहुंच जाता है। आप जानते हैं स्किन हमारा लार्जेस्ट है और प्रोटेक्ट करता है हमारे अंदर के पार्ट्स, पर वो हमारे स्किन में पहुंचने के बाद हमको पिंपल्स ले आता है, जो सबसे ज्यादा दर्द करता है। फिर हमारे पेट पे आ जाता है। उस पेट पे वो आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में वो अपना घर बना लेता है। और वो हजारों साल के लिए भी नहीं हटते, जिससे आपके बच्चे जो है बचपन में ही मोटे हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमने ये आप बताइए, आप अपने बच्चों को देखिएगा, आप देखो, आप ये एक्सपेरिमेंट करिएगा। आप एक बड़ा चॉकलेट ले आएगा बच्चों को और बच्चों से बोलिएगा बस 1 पीस खाओ। 1 पीस खा के उसका मन भरेगा? नहीं ना, आपसे बार बार पूछेगा, मम्मी मैं एक और बार चॉकलेट खा लूं, पापा मैं भी एक और चॉकलेट खा लूं। और ये होता है शुगर एडिक्शन। देखो, अब जब 1 पीस से मन नहीं भरा तो 2, 3, 5, 4 और 9 तक पूरी पैकेट भी खत्म कर सकता है। ये मेरे साथ भी हुआ था क्लास 2 में, जब मेरा रक्षाबंधन हुआ था, तो जो मेरा भाई था उसने मुझे 75 रुपीस की चॉकलेट दिलाई थी और मैंने उसको 1 बाइट खाई, पर मेरा मन नहीं भरा, मैंने पूरी चॉकलेट खा गई। मेरी मम्मी कहने लग गई तो इतनी पूरी चॉकलेट खा गई, ऐसे विश्वास ही नहीं हो सकता मुझे। तो आप जान गए ना ये शुगर एडिक्शन। अब शुगर के बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। और 1 चम्मच चीनी भी बहुत डेंजरस होता है। अब यहाँ जान गए ना 1 चम्मच चीनी का। अब हम देखते हैं चीनी क्या क्या करता है। देखो, सबसे पहला है कि जो चीनी होती है आजकल व्हाइट में भी आती है, पर आजकल ब्राउन शुगर भी आता है। ब्राउन शुगर भी इतना ज्यादा हेल्दी नहीं है जितना आप सोचते हैं। दूसरा है, जो शुगर होती है हमको अपना गुलाम बना लेता है अपने एडिक्शन से। और तीसरा है कि वो शुगर हमें अपने मिठास से फंसाता है। और आप जानते हैं कंपनीज के बारे में, और वो कंपनीज हमारे हेल्थ से ही खेल करने लगते हैं। मैंने आपको बताया था उस वाले टॉपिक में, जो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक था, उसमें मैंने आपको पूरी पैकेज फूड के बारे में बताया था, जिसमें होता है रिफाइंड मैदा, पाम ऑयल और इसमें चीनी भी मौजूद है। अब देखो, आप बता रहे होंगे कि जे प्रोडक्ट्स में भी 100% शुगर फ्री होता है। बताओ, वो शुगर फ्री नहीं है। मैं बताऊं, 100% फंसाने का तरीका है। हाँ, जिससे हमको लगे कि ये शुगर फ्री है, ये हेल्दी है, हम खाने लगेंगे। और फिर हम ज्यादा खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी इसमें कॉजिंग होगी ना। अब आप ये तो समझ गए चीनी क्या करता है हमारी बॉडी में, पर मिठास चाहिए ना भैया। चीनी के बिना तो कुछ मीठा खा ही नहीं सकते। आप गलत कह रहे हैं। चीनी के बजाय हमारी जो वो है, हमारी माँ प्रकृति, हमारी एनवायरमेंट माँ, उनने हमको भी तो कुछ मीठा दिया है अपने हाथों से। जैसे कि एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया है, मेरे पास अभी रखा हुआ है गुड़। गुड़ भी एक टाइप का चीनी होता है, पर जैसा वो हार्मफुल चीनी हमको डिस्ट्रॉय करता है,
ये चीनी हमको डिस्ट्रॉय नहीं करता। दूसरा है खजूर, मलकिल डेट्स, डेट्स भी तो आप जानते होंगे। तीसरा है अंजीर। तो ये 3 चीजें, अब देखो, अब जिस चीजों में आप चीनी डालते हैं, जैसे बनाना शेक में आप चीनी डालते हैं, उसमें आप कभी कभार गुड़ डाल दीजिए, या फिर कभी कभार उसमें खजूर डाल दीजिए, या फिर कभी कभार उसमें अंजीर डाल दीजिए। ये तीनों आपके लिए अच्छा है। और आपको पता है वो जो जैगरी और डेट्स और अंजीर के डेजर्ट्स होते हैं, वो गंदे शुगर वाले से भी बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। और पता है हम शुगर एडिक्शन को कैसे हटाएं? आप देखो, अब अगर आपके घर पे चीनी है तो पता है कहाँ फेंके? आप उसको अपने डस्टबिन में फेंक दीजिए। डस्टबिन, हाँ, उनके लिए जेल होता है। डस्टबिन में हम कचरा फेंकते हैं ना, शुगर को भी कचरा मान के फेंक लीजिए। शुगर हमारे बॉडी को हार्म करता है। हम नहीं चाहते कि शुगर हमारे बॉर्निंग के चक्कर में हमको कैंसर हो। और आपको एक फैक्ट भी बताती हूँ, अगर हम इसको जरूरत से ज्यादा खाते हैं चीनी, तो हमको बहुत सबसे ज्यादा डिजीजेस होते हैं। जैसे कि सबसे अच्छी एग्जांपल है कैंसर, कोलन कैंसर, ट्यूमर कैंसर, हर चीज की कैंसर हो सकती है। तो अब से हमें क्या एक्शन लेना है? हमें शुगर नहीं इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? गुड़, खजूर और अंजीर। अब अभी हमारे पास टाइम है, तो चलो हम कुछ क्वेश्चन। और 1 मिनट, आप कहेंगे अगर हमने चीनी वाले चोर को भगा दिया तो सेलिब्रेट कैसे करें? अब देखो, उन गंदे शुगर वाले चॉकलेट्स की जगह हम वो खा सकते हैं ना, गुड़ से बना हुआ पीनट तिल की चिक्की। दूसरा, हम उन गंदे आइसक्रीम्स की जगह हम कोकोनट और खजूर के आइसक्रीम्स भी तो खा सकते हैं ना। उन गंदे कोल्ड ड्रिंक्स के जगह हम अपने घर का फ्रेश जूस पिए ना। और वो गंदे आइसक्रीम्स के जगह और वो गंदे चॉकलेट्स की जगह हम वो तो खा सकते हैं ना, तिल की चिक्की। और जो हमारे हर्बलाइफ ने भी प्रमोट किया है, वो है, वो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है डाइनो शेक के लड्डू। मेरी मम्मी इसको बहुत बनाती है, तो मैं तो बहुत खाती हूँ। इसको बनाते हैं हम डाइनो शेक से, तिल से, हल्दी नहीं, मतलब अंजीर से, डेट से, गुड़ से, बहुत सारी चीजें हम इसको इस्तेमाल करते हैं हमारे डाइनो शेक के लड्डू बनाने के लिए। तो चलो, अभी तो टाइम है, तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ जिससे पता चले आप नोट्स बनाते हैं कि नहीं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि चीनी हमारे बॉडी में क्या क्या करता है? चीनी हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? तो मैं आपको 5 सेकंड की गिनती दे रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ब्रो, हो गया ना 5 सेकंड की गिनती? और उसमें आया है 2 लोग। तो जल्दी से पहले विनीता मैम से पूछ लेते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो चीनी जो हमारे दांतों पर इफेक्ट करता है, इनेमल खराब करता है, दांतों का चमक खत्म हो जाती है। दूसरा है कि हड्डियों में भी प्रॉब्लम आती है, ज्यादा चीनी यूज होती है। तो विनीता मैम ने भी बिल्कुल सही आंसर बोला। गुड मॉर्निंग मैम। तो चलो, अभी हम विनीता मैम के लिए क्लैप करते हैं। तो चलो, अब हम नीलम मैम से पूछते हैं। यस नीलम मैम, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। यस मैम, हमारे एनामल को खराब करता है सबसे फर्स्ट। दूसरा में डायबिटीज की कॉज करता है, हमारे दांतों में कैविटी को करता है, और हमारे पेनक्रिया में जाके हमारी डिजीज को भी करता है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज।
तो ये हमारी चीनी से हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, और शुगर क्रेविंग्स की वजह से हमारी बॉडी जो होती है ना बहुत लेजी भी हो जाती है मैम, उसकी एनर्जी भी डिसमिस हो जाती है। इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलती है शुगर खाने के बाद, लेकिन उसके बाद हमारी बॉडी एकदम से लेजी हो जाती है और हमारा माइंड काम करना भी कम कर देता है, इम्यूनिटी को घटा देता है। तो ये कुछ शुगर के साइड इफेक्ट्स है। तो नीलम मैम ने भी बिल्कुल सही आंसर बोला, तो उनके लिए भी चलो क्लैपिंग करते हैं। तो चलो अब फिर हम सपना मैम से पूछते हैं। गुड मॉर्निंग अनाया मैम। शुगर खाने से हमारा स्किन भी चैलेंज होता है, स्किन डैमेज होता है। शुगर खाने से हम एडिक्टेड हो जाते हैं शुगर के, क्योंकि जितना हम खाएंगे उतना ज्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है। शुगर खाने से हमारा वेट बढ़ता है, शुगर खाने से हमारे डाइजेशन पे भी इफेक्ट करता है, और शुगर खाने से हमारे नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल आपने भी बिल्कुल सही बोला है सपना मैम। तो चलो सपना मैम के लिए एक जोरदार। तो चलो अब मेरी दूसरी सवाल है, चीनी हमको अपना गुलाम कैसे बनाता है? हमको अपना गुलाम कैसे बनाता है चीनी? 5 सेकेंड की गिनती, 1 2 3 4 5 मिनट। सिर्फ नीला, इसका मतलब है कि आप लोग वो नहीं करते, नोट्स नहीं बनाते। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने सारे लोग सेशन को बहुत ध्यान से समझे हैं। तो इसलिए लोग आए हैं तो हैंड रेस करिए, जिससे आपको भी बोलने का मौका मिले। तो चलो हमारी नीलम मैम है, उसी से ही पूछ लेते। यस नीलम मैम। मैम, शुगर हमें इस तरीके से गुलाम बनाता है कि जैसे हम किसी भी चॉकलेट का एक फर्स्ट बाइट खाएंगे, उसके बाद हम उसे एडिक्टेड हो जाते हैं। जब तक हम पूरी चॉकलेट फिनिश नहीं करते, तब तक हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती। तो इस तरीके से जैसे कि हर आजकल जितने भी पैकेज फूड आइटम आते हैं उन सब में शुगर आती है, और बच्चे उन सब चीजों को कंज्यूम करते हैं, इवन बच्चे नहीं बड़े भी। और जब उन चीजों को हम खाते जाते हैं और उसी तरीके से हमारी बॉडी शुगर के लिए एडिक्टेड हो जाती है। इस तरीके से हमें शुगर अपने आप गुलाम बनाती है। और मुझे सपना मैम भी दिख रही, तो चलो सपना मैम से भी पूछ लेते हैं। और 1 मिनट, मैं तो कुछ भूल ही गई। नीलम मैम के लिए भाई क्लैपिंग तो होना चाहिए। तो चलो अब हमारी सपना मैम यहाँ है, तो चलो उनसे पूछ लेते हैं। एक तो शुगर से हमें लालच आता है, उसको देख के ही मुंह में पानी आने लगता है कि हमें खाना है। दूसरी चीज, अगर हम शुगर खाते हैं, हम सोचते हैं इतना सा खाएंगे, पर धीमे 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 हम पूरा खा जाते हैं, और हमें पता होता है कि हमारी सेहत के लिए खराब है, फिर भी शुगर हमें थोड़ा सा खाने के बाद ना एडिक्शन होता है। और ये नमकीन में भी हो रहा है, कुरकुरे, चिप्स, सारी चीजों में कहीं ना कहीं शुगर है, और इसी वजह से हमारी क्रेविंग बढ़ती है उनको देखकर, तो इसलिए हमारी बॉडी डैमेज होती है। तो बिल्कुल सही बोला सपना मैम ने भी। अब मुझे एक चीज बताना था कि सपना मैम के लिए भी क्लैपिंग हो जाए ना भाई। और मुझे बताना था, आजकल चीनी उन चीजों में भी डल रहा है जिसमें मिठासी नहीं होती। जैसे जैसे कि सपना मैम ने भी बोला था, कुरकुरे, चिप्स और कॉर्नफ्लेक्स, केचप, जैम में तो चीनी होती है, और ये सब हमारे एग्जांपल्स है। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि चीनी के अलावा हम और क्या-क्या खा सकते हैं? हेड रेस। तो हमारी 4 लोग ने भी, ओहो 6 लोग, 7 लोग आए हैं, वाह। तो पहले तो हम सरोज मैम से पूछ लेते हैं। गुड मॉर्निंग अनाया मैम। अनाया Good मैम को morning. स्पॉटलाइट किया जाए। यस यस। तो मैम, चीनी के अलावा हमारे सामने बहुत से ऑप्शन होते हैं,
जैसे कि हम डेट्स खा सकते हैं और उसके साथ में अंजीर ले सकते हैं, ठीक है? और गुड़ सबसे बेस्ट ऑप्शन है और इसके अलावा हम शहद भी थोड़ा-सा ले सकते हैं। अगर हमको मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो हम शहद भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए हेल्दी भी हैं, नुकसान नहीं करेंगी। और एक चीज़ अनाया मैम, मैं आपके आने के पहले ही इत्तेफ़ाक ये है कि मैं ये लड्डू लेकर बैठी थी। मुझे भूख लग रही थी सुबह से, तो मैं लड्डू लेकर बैठी थी। ये हमारा फ़ॉर्मूला 1 चॉकलेट, डायनो शेक और इसमें डेट्स पड़े हैं, अंजीर पड़ा है, शुगर बिल्कुल नहीं पड़ा है और कुछ सीड्स पड़े हैं। तो ये जब मुझे क्रेविंग लगती है ना मीठे की, तो मैं ये लड्डू खा लेती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी करके ना अपने को हेल्दी एक स्नैक्स दे सकते हैं। तो थैंक यू अनाया मैम। बिल्कुल सही, जैसे सरोज मैम ने हमको बताया है, हम डायनो शेक, फॉर्मूला 1 का भी लड्डू बना सकते हैं। और मैं एक चीज भी बताना भूल गई थी कि आइसक्रीम्स की जगह हमारा जो फॉर्मूला 1 कुल्फी फ्लेवर है, हम उनकी कुल्फी बना सकते हैं। तो चलो अब हम नीला मैम से भी पूछते हैं। यस मैम, जैसा कि आपने बताया, हम लोग पीनट की पिल्स भी खा सकते हैं, उसमें गुड़ पड़ता है। और अंजीर खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, वो भी बहुत मीठा होता है। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने बताया, फॉर्मूला 1 में प्रोटीन पाउडर ऐड करके, खजूर और डेट्स यूज करके, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर भी हम उनके लड्डू बनाकर उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये भी एक सेफ ऑप्शन है। बिल्कुल सही नीलम मैम, आपने भी बिल्कुल सही कहा है। जैसे कि सबको जो क्रेविंग होती है ना, जब हमारे घर में किसी को क्रेविंग होती है, मुझे तो सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है, तो मेरी मम्मी बहुत कुछ बनाती है। जैसे कि तिल की चिक्की बनाती थी है, और घर का बनाया हुआ नो ऑयल ऑयल फ्री नमकीन बनाती है, डायनो शेक के लड्डू बनाते हैं। मतलब मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ कि मम्मी आप तो शेफ हो जाओ घर का, इतना अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी बनाते हैं कि एक दिन तो मम्मी ने कुल्फी आइसक्रीम बनाई थी सबके लिए, और हम सबको बहुत अच्छा लगा। तो चलो विनीता मैम से पूछते हैं। मैम भैया, मैंने भी आइसक्रीम बनाई है और उसको कस्टर्ड के रूप में बनाया है, लड्डू भी बनाए हैं। इस तरह से मीठी की क्रेविंग जो है वो खत्म हो जाती है। और बिल्कुल सही, और चीनी, और अगर आपको वो नहीं पसंद आया, गुड़, डेट्स, अंजीर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को तो पसंद नहीं आता है, तो उनके लिए आप उसको ब्रेकफास्ट में फ्रूट भरकर प्लेटर दे दीजिए। जैसे उनकी फेवरेट फ्रूट दे दीजिए। अब गर्मी आ रही है तो उनको ऑरेंज दे दीजिए, एप्पल दे दीजिए, कीवी दे दीजिए, मैंगो दे दीजिए, और वाटरमेलन दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। आप उसकी फेवरेट फ्रूट प्लेटर दे दीजिए आप उसको ब्रेकफास्ट में, ठीक है? जब गर्मी आ जाए सबसे ज्यादा तो आप वाटरमेलन भी दीजिएगा, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है बच्चों का। अब चलो प्रीति मैम से भी पूछते हैं। गुड मॉर्निंग अनाया मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे याद है कि कुछ साल पहले 3 साल पहले जब मुझे मिठास की मतलब कि मुझे एक मास्टर शेफ क्लास हुआ करता था, तो उस टाइम मुझे याद है कि मैंने लड्डू बनाया था। तो उसमें मैंने वो तिल के लड्डू बनाए थे, उसमें मैंने शहद डाला था और प्लस मैंने खजूर डाला था मिठास के लिए। तब से आज तक मैं कभी मीठा मतलब कि चीनी का यूज नहीं करती हूँ। तो ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। तो जो आपका सेशन था बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा और सबको सीखने को मिला कि कैसे हम मीठे को अपनी क्रेविंग को पूरा कर सकते हैं किसी और के थ्रू। थैंक यू सो मच अनाया मैडम। थैंक यू सो मच प्रीति मैम। तो चलो अब हम आपको अब मैं अपनी घर की शेफ से मिलवाना चाहती हूँ, सपना मैम। तो सपना मैम, आपके लिए एक अलग क्वेश्चन है, हम घर पे और क्या क्या बना सकते हैं? मैंने तो मैंगो से भी आइसक्रीम बनाई है और मैंगो कुल्फी बहुत बहुत शानदार बनती है। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, ये मेरे घर का सीक्रेट है। जब मैंने ये देखा कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, और दूसरी चीज बच्चों को हम प्रोटीन कैसे दे सकते हैं। मैं मेरे घर के खाने में अगर मैं आपको बोलूं तो हर खाने में मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को प्रोटीन कैसे इंटेक करवाऊं। और मैं आपको बताऊं सबसे इजी फॉर्मूला 1 है। आप
आटे में दे सकते हैं, आप दूध में दे सकते हैं, आप चाय में डालकर भी इसको दे सकते हैं। लोगों को पता नहीं चलता है टेस्ट में, पर मैं आपको बताऊँ मेरे घर में चाय कभी बनती नहीं है। मेरे घर में पत्ती ही नहीं आती, चाय पत्ती नहीं आती। आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आप खुद तो अफर शेक पीते हैं, पर आपके घर में चाय बनती है। तो क्या आप अपने घरवालों को प्रेम नहीं करते हैं? आप अपने घरवालों के लिए कैसे चाय बना देते हैं? मेरे यहाँ तो मेहमान भी आता है ना, तो उसके लिए भी मैं चाय नहीं बनाती। मैं उसको बोलती हूँ, भाई मैं ये पीती हूँ, आपको यही पिलाऊँगी। अफ्रेश पिला देती हूँ, स्किन बूस्टर पिला देती हूँ, हाइड्रेट पिला देती हूँ, है ना? या फिर गर्मियों में हमने एक और चीज़ सीखी थी, आपने सुना होगा आम की कैरी और पुदीने को मिलाकर एक पन्ना बनता है, तो बहुत सारे लोगों को मैं वो भी पिला देती हूँ। और एक चीज़ और बताती हूँ, मेरे घर के खाने में प्रोटीन डलेगा, फाइबर डलेगा, ये 2 तो कंपल्सरी है। और जब मौसम चेंज होता है तो हम प्रोबायोटिक भी ऐड करते हैं। इससे होता ये है कि जब प्रोटीन जाएगा तो बच्चे उल्टी-सीधी चीज़ें कम खाएँगे, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे खाने में, घर के खाने में उतनी शुद्धता अब नहीं रही है। दूसरी चीज़, अगर हम फाइबर डालते हैं, तो अगर हमारे बच्चे उतना सलाद नहीं भी खा पाते हैं, तो भी फाइबर की वजह से उनका पेट अच्छे से साफ होगा, उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं रुकेंगे। और तीसरी चीज़, प्रोबायोटिक तो गुड बैक्टीरिया है, तो उसे हम कैसे भूल सकते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण और बताऊँगी, कल हम अर्चना जी की एनिवर्सरी पार्टी में गए थे और वहाँ पर अनाया ने जब अपनी प्लेट लगाई, तो उसमें सैलेड ही सैलेड था। आधी से ज़्यादा प्लेट उसकी सैलेड से भरी थी और मुझे वहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने बोला, "ये बच्ची किसकी है? ये बड़ी अच्छी बच्ची लग रही है, क्योंकि और लोग तो उल्टी-सीधी चीज़ें खा रहे हैं, पर ये बच्ची सलाद भर कर लाई है अपनी प्लेट में।" और मुझे बहुत प्राउड हुआ, क्योंकि ये कम्युनिटी की वजह से हुआ है। अनाया 6 महीने की थी, तब से इस कम्युनिटी में बैठ रही है। पहले मेरी गोद में बैठती थी और आज देखिए कितनी बड़ी हो गई है कि वो सेशन ले रही है। तो आप भी अपने बच्चों को इस क्लास में बिठाएँगे तो एक दिन वो अनाया से भी बेहतर काम करेंगे, क्योंकि सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो थैंक यू सो मच अनाया मैडम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। और जब अनाया बोलती है तो मुझे इतना प्राउड होता है कि मेरी मेहनत आज सफल हो रही है। जो मैंने मीटिंग्स में गई, मैं इतने लंबे-लंबे टूर पर इसको लेके जाती थी, ये वॉमिटिंग करती थी, बहुत सारे कपड़े मुझे धोने पड़ते थे। बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि मेरे खुद के कपड़े गंदे हो गए और मैंने कार में कपड़े चेंज किए हैं। तो वो सारा जो मैंने स्ट्रगल किया है ना, वो आज कहीं न कहीं रंग ला रहा है। तो इसीलिए आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर बिठाइए। मेरी ये दिल से इच्छा है कि आप सबके बच्चे इस क्लास में बैठें। तो थैंक यू सो मच अनाया मैडम, बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है हम सबको बहुत अच्छा लगा। और शुगर की क्रेविंग के बारे में जो अनाया ने बताया है, वो सिर्फ़ इसलिए बताया है, जिससे कि भविष्य में आप कभी दोबारा मोटे ना हो, आपका वेट लॉस अच्छा हो और सबसे बड़ी बात, कैंसर जैसी बीमारी आपके घर में कभी ना आए, क्योंकि जिसके घर में कैंसर होता है, वो घर बर्बाद हो जाता है, आज की डेट में। है ना? इतना फालतू का पैसा नहीं है हमारे पास, ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम अपनी बीमारी के लिए घंटों डॉक्टर के यहाँ बैठे शरीर को कटवाएँ। तो इसीलिए आज से कोशिश करिए, जैसे हमने ऑयल फ्री खाना सीखा, वैसे ही हम नो शुगर खाना सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच अनाया मैम। एक प्यारे से सॉन्ग के साथ आज क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं